तो अब हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है उसके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हैं, तो देखते हैं कौन कौन से करेक्ट हैं, कैसे आपको सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, द टू प्रिंसिपल थ्रस्ट इन द फिजिक्स आर। तो बेसिकली आपका जो फिजिक्स है बेसिकली दो प्रिंसिपल पे वर्क करता है। एक होता है आपका यूनिफिकेशन। ओके, यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि भाई एक सिंगल लॉ के जरिए आप बहुत सारे फिनोमिना को बता रहे हो, लाइक कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की आपका एक लॉ है, उसके जरिए आप बर्नौली को बताते हो, बर्नौली थ्योरम, दैट इज वर्क ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उससे आप थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ बताते हो, थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ किस पे वर्क करता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे वर्क करता है। ओके, एनी अदर प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो यूनिफिकेशन का मतलब है एक सिंगल लॉ के जरिए बहुत सारे फिनोमिना को एक्सप्लेन करना, दैट इज द मीनिंग ऑफ यूनिफिकेशन। ओके, सेकंड होता है आपका रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब है कि अगर आपकी जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है, ठीक है, तो अगर आपको उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे, उस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को आप छोटे छोटे पार्ट में क्या करोगे, डिवाइड करोगे। ठीक है, छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करोगे ताकि आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। प्रत्येक पार्ट को आप इंडिविजुअली क्या करने वाले हो, सॉल्व करने वाले हो। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा, दैट इज योर ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। नॉट ऑल द बेसिक लॉ ऑफ द फिजिक्स आर यूनिवर्सल। देखो जितने भी आपके बेसिक्स लॉ की बात कर रहा हूँ, बेसिक लॉ ऑफ नेचर, जस्ट रिमेंबर द बेसिक लॉ ऑफ नेचर दैट इज यूनिवर्सल, दैट इज यूनिवर्सल। यूनिवर्सल मतलब यूनिवर्स में हर जगह आप उसको क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो, बेसिक लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, उसके बाद ये बोल रहा है कि भाई, तो ये वाला ऑप्शन तो कर इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये बोल रहा है कि सारे बेसिक लॉ यूनिवर्सल नहीं है, तो ये इनकरेक्ट। दूसरा है द कंजर्वेशन ऑफ लॉ हैव ए डीप कनेक्शन विद द सिमेट्रिक इन नेचर, बिल्कुल सही है। देखो जितना भी आपका कंजर्वेशन लॉ है, लाइक योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो ऑलरेडी नेचर में क्या था, ऑलरेडी नेचर में था। और उसको हमने क्या किया, बहुत सारे साइंटिस्ट ने ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया, तब जाके उसको उन्होंने फिजिक्स में क्या किया, इंक्लूड किया। ठीक है, तो जो भी आपका कंजर्वेशन लॉ है दैट हैव द डीप कनेक्शन विद द सिमेट्रिकल लॉ, मतलब आप ये कह सकते हो कि बेसिक लॉ ऑफ नेचर दैट इज रिलेटेड टू द नेचर। नेचर में जो भी कुछ हो रहा है, दैट इज बेसिकली द कंजर्वेशन ऑफ लॉ, लाइक योर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इट इज वैलिड इन नेचर। कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस, एवरीथिंग दैट इज द डीप कनेक्शन विद द सिमेट्री इन द नेचर। तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। थर्ड ऑप्शन क्या है, देयर आर 4 to 6 फंडामेंटल फोर्सेज। नहीं, बेसिकली फिजिक्स में केवल 4 फंडामेंटल फोर्सेज हैं। फर्स्ट आपको क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। उसके बाद आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होता है, एंड वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है। ठीक है, तो ये आपका इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ये इनकरेक्ट। दूसरा, फिजिक्स कैन जनरेट द न्यू टेक्नोलॉजी बट न्यू फिजिक्स कैन नॉट कम आउट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। नो, फिजिक्स के जरिए हम नई टेक्नोलॉजी को बना सकते हैं, और एक न्यू फिजिक्स के जरिए न्यू फिजिक्स कैन बी कम आउट फ्रॉम द टेक्नोलॉजी। जस्ट आई एम टेकिंग वन इंटरेस्टिंग एग्जांपल। सपोज, जस्ट रिमेम्बर, पहले क्या होता था कि पहले आपके इंजन यूज होते थे, स्टीम इंजन। उन स्टीम इंजन की क्या होती थी, जो इफिशिएंसी होती थी बहुत कम होती थी। ठीक है, जो आपके पुराने जमाने के स्टीम इंजन और हीट इंजन होते थे, उनकी जो इफिशिएंसी होती है बहुत कम होती थी। ठीक है, तो हमने क्या किया, टेक्नोलॉजी को थोड़ा और अच्छा बनाया। ठीक है, और उसके जरिए हमने फिजिक्स की एक नई ब्रांच को पैदा किया, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। मतलब अगर कोई भी इंजन है, हीट इंजन, कैसे हमें उसकी इफिशिएंसी को अच्छा करना है, बिकॉज जो आपके हीट इंजन थे उनकी इफिशिएंसी क्या थी, बहुत खराब थी। तो हमने उस टेक्नोलॉजी को थोड़ा वर्क किया उस पे, और उसके जरिए हमने एक फिजिक्स की ब्रांच को पैदा कर दिया, दैट इज थर्मोडायनेमिक्स, दैट इज अ न्यू फिजिक्स ब्रांच। मतलब टेक्नोलॉजी के जरिए आपने फिजिक्स को बर्थ दिया है। मतलब द न्यू फिजिक्स कैन नॉट बी कम आउट ऑफ द टेक्नोलॉजी। मतलब ये वाला जो स्टेटमेंट है ये इनकरेक्ट है। मीन जो आपकी टेक्नोलॉजी है, उस टेक्नोलॉजी ने फिजिक्स की
नई ब्रांच को जन्म दिया है, बर्थ की। दूसरा भी देख लेते हैं। फिजिक्स कैन जनरेट द न्यू टेक्नोलॉजी। सपोज आई एम टॉकिंग अबाउट द सेमीकंडक्टर। ओके, तो सेमीकंडक्टर क्या है बेटा? फिजिक्स की एक ब्रांच है। मतलब जो आपका मॉडर्न फिजिक्स है, सेमीकंडक्टर के अंदर आता है क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। ये सारा क्या है? फिजिक्स का ही पार्ट है, मॉडर्न फिजिक्स का हो या क्वांटम फिजिक्स का हो। तो आपने देखा होगा सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, इसका यूज हम कहाँ पे करते हैं? आपने देखा होगा कंप्यूटर, ठीक है, मोबाइल फोन, मतलब जो भी आपकी सिलिकॉन की क्या होती है, चिप होती है, ठीक है, वो बेसिकली किससे मिलकर बनी होती है? सेमीकंडक्टर मटेरियल से। तो मतलब फिजिक्स के जरिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी को जनरेट किया। मतलब फिजिक्स में जो भी हो रहा था, जो भी आपका क्वांटम फिजिक्स था, लाइक यूर क्वांटम फिजिक्स में हम सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रहे थे, उस सेमीकंडक्टर के जरिए हमने एक नया ही सिलिकॉन चिप बनाया, और उस सिलिकॉन चिप को हम कंप्यूटर में यूज करते हैं, मोबाइल फोन में यूज करते हैं। मींस फिजिक्स के जरिए हम टेक्नोलॉजी को भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, टेक्नोलॉजी को भी जनरेट कर सकते हैं, मतलब ये भी आपका इनकरेक्ट हो गया। मीन्स जस्ट रिमेंबर वन थिंग, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वी कैन जनरेट द न्यू टेक्नोलॉजी, और विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी यू कैन ऑल्सो जनरेट द न्यू फिजिक्स। लाइक सेम थिंग, पहले के हीट इंजन, पहले की जो स्ट्रीम इंजन होते थे, उनकी क्या थी? एफिशिएंसी बहुत डाउन थी। तो हमने टेक्नोलॉजी पे थोड़ा और वर्क किया, और उस टेक्नोलॉजी के जरिए हमने एक नई फिजिक्स की ब्रांच को बर्थ दिया, दैट इज योर थर्मोडायनेमिक्स। तो टेक्नोलॉजी के जरिए हम एक फिजिक्स की ब्रांच का बर्थ कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि भाई फिजिक्स मतलब योर सेमी कंडक्टर, जिसमें हम मॉडर्न फिजिक्स के बारे में बात कर रहे हैं, उसके जरिए हमने एक नई टेक्नोलॉजी बना दी है, दैट इज योर सिलिकॉन चिप, जिसको आप हर जगह यूज करते हो, योर कंप्यूटर, योर मोबाइल फोन, एवरीवेयर, एवरीवेयर। ठीक है, तो हमने नई टेक्नोलॉजी को जन्म दिया। तो आपका आंसर केवल बी होगा। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है कि वन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, ऑलरेडी वन एंगस्ट्रॉन किसके बराबर होता है? वन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू, जस्ट लुक एट हियर, तो वन एंगस्ट्रॉन इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 10 मीटर। इफ यू, अगर आप यहाँ पे अपने ऑप्शन को चेक करोगे, आपका आंसर किसमें? एमएम में है। तो यू हैव टू रिप्रेजेंट दिस मीटर इनटू एमएम। ओके, सो 10 टू द पावर माइनस 10। ओके, तो टेल मी, 1 meter is equal to how many mm? Can I say 10 to the power 3 mm? Or you can say 1 mm is equal to 10 to the power minus 3 meter. So 1 meter is equal to 10 to the power 3 mm. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 10 to the power minus 7 mm। कोई ऑप्शन दिख रहा है आपको? दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द रेंज ऑफ मासेस वी स्टडी इन द फिजिक्स, जस्ट रिमेंबर, हर कोई मास, ऐसा नहीं कि भाई अब देखो, मास आपका अगर बहुत छोटा है तो उसको मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा, अगर मास आपका बहुत बड़ा है उसको भी मेजर करना बहुत डिफिकल्ट होगा। तो हमने फिजिक्स में मास की कुछ रेंज बनाई है जिसपे हम वर्क करेंगे। ठीक है, सबसे जो स्मॉलेस्ट मास होता है इलेक्ट्रॉन का, तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दावर माइनस 31 इंटू के जी। इसको मैं थोड़ा सा सॉल्व करता हूँ। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा 0.91 इंटू 10 टू दावर माइनस ऑफ 30 kg, दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 10 टू दावर माइनस 30 kg। ओके, यू कैन अप्रोक्सीमेट 0.91, दैट इज अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 1। ओके, so this is the smallest mass. Smallest mass means smallest mass in the physics, that is the mass of the electron। और जो आपका सबसे ज्यादा लार्जेस्ट मास होता है, दैट इज यूनिवर्स का मास, जो हम बोलते हैं 10 टू द पावर 55 kg। एंड दिस इज द मास ऑफ द यूनिवर्स, और यू कैन से द मास ऑफ ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स। ठीक है,
हमने ऑब्जर्व किया है कि भाई इसमें इतना यूनिवर्स, बिकॉज बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज यूनिवर्स में क्या मिलियंस ऑफ मिलियंस मटेरियल से मिलकर बना हुआ है आपका यूनिवर्स। तो ये आपका ऑब्जर्वेबल मास है, दैट इज 10 to the power 55, और दिस इज द लार्जेस्ट मास इन द फिजिक्स। तो हमारा जो रेंज होता है 10 to the power -30 kg टू 10 to the power 55 kg तक हम इस रेंज के मास को फिजिक्स में स्टडी करते हैं। इनसे आपका आंसर हो जाएगा, तो कोई दिख रहा है 10 to the power -30 टू 10 to the power। ओके, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे, द प्रीफिक्स जीगा। देखो बच्चे, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। मैं यहाँ पे एक तो मैं 10 की नेगेटिव पावर को रिप्रेजेंट करूंगा, एक 10 की पॉजिटिव। जस्ट रिमेंबर, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगता है यूनिट के पहले, जैसे मैंने बोल दिया किलोमीटर, मतलब प्रीफिक्स क्या हो गया, किलो। ठीक है, तो लाइक जस्ट रिमेंबर, पहले हम छोटी वाली यूनिट लेते हैं। जैसे आपने बोल दिया किसी यूनिट के पीछे प्रीफिक्स, जैसे प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, प्रीफिक्स मतलब जो यूनिट से पहले लग रहा है। ओके, जैसे मैंने बोल दिया मिली, क्या बोल दिया, मिली। मिली आपको बोलते हो 10 to the power -3। जैसे आपने बोल दिया मिलीमीटर, मतलब जैसे आपने एग्जांपल बोल दिया मिलीमीटर, तो इस यूनिट से पहले ये क्या हो गया आपका, प्रीफिक्स। दिस इज प्रीफिक्स, दिस इज कॉल्ड योर मिली, दिस इज कॉल्ड योर मिली, नॉट मीटर, दिस इज कॉल्ड योर मिली। करेक्ट, दिस इज कॉल्ड योर मिली। तो दिस इज योर व्हाट, प्रीफिक्स। यूनिट से पहले जो लग रहा है दैट इज प्रीफिक्स, दैट इज 10 to the power -3। उसके बाद अगर मैंने बोल दिया माइक्रो, दिस इज योर माइक्रो। माइक्रो मीन्स 10 to the power -6। ओके, माइक्रो मीन्स 10 to the power 6। जैसे मैंने एक एग्जांपल बोल दिया भाई माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर, तो यूनिट से पहले जो ये प्रीफिक्स लग रहा है दैट इज 10 to the power -6 मीटर। यहाँ पे क्या होगा देखो, ये मीटर है, ये है आपका मिली, मिली मतलब 10 to the power -3। तो ये होता है प्रीफिक्स जो यूनिट से पहले लग रहा है। जैसे एक और एक ले लेते हैं, माइक्रो के बाद कभी आ जाता है नैनो, दैट इज नैनो। तो नैनो होता है बेटा 10 to the power -9। जैसे मैंने बोल दिया नैनोमीटर, नैनोमीटर। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, प्रीफिक्स, मतलब क्या हो जाएगा 10 to the power -9 मीटर। करेक्ट। जैसे एक और ले लेते हैं, दैट इज पीको। तो पीको क्या होता है आपका 10 to the power -12। तो जैसे मैंने बोल दिया पीको मीटर, तो यूनिट से पहले दिस इज योर प्रीफिक्स, तो पीको होता है 10 to the power -12 मीटर। मतलब जो भी यूनिट है उससे पहले जो लग रहा है दैट इज प्रीफिक्स। प्रीफिक्स मतलब जो पहले लग रहा है। और जो लास्ट ले लेते हैं एक, दैट इज फर्मी। फर्मी, तो फर्मी होता है आपका 10 to the power -50। जैसे मैंने बोल दिया फर्मी मीटर, फर्मी मीटर, तो दिस इज योर वर्ड प्रीफिक्स, दैट इज 10 to the power -15 मीटर। तो ये मेरी क्या थी, स्मॉलेस्ट यूनिट थी, दैट इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट थी इन द नेगेटिव पावर, smallest unit in the negative power of the 10। I am taking, now I am taking the positive power। तो सपोज मैंने बोल दिया के फॉर किलो। ओके, तो किलो को आप क्या करते हो 10 to the power 3, तो दिस इज योर प्रीफिक्स। के बाद आप बोलते हो कैपिटल एम, इसको हम बोलते हो मेगा। मेगा इज इक्वल टू 10 to the power 6 ओम। जैसे मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ, मेगा ओम। मेगा ओम के आपका यूनिट है किसका, रेसिस्टेंस का। इसको मैं कैसे रखूंगा, मेगा, मेगा क्या प्रीफिक्स, मतलब यूनिट से पहले लग रहा है 10 to the power 6 ओम। क्लियर। जैसे एक और ले लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया जीगा, जी कैपिटल जी, दैट इज जीगा। तो जीगा होता है बेटा 10 to the power 9। उसके बाद टी, टी फॉर टेरा, टेरा इज इक्वल टू 10 to the power 12, right? So this is the prefix we mostly use इन द पॉजिटिव पावर और इन द नेगेटिव पावर। तो यहाँ पे बोला है जीगा, तो जीगा आपका बेसिकली पॉजिटिव पावर का होता है, तो ये भी नहीं हो सकता। 10 to the power 9 बिल्कुल सही, ये करेक्ट है आपका। ये भी, ये तो मेगा है और ये आपका माइक्रो। जस्ट रिमेम्बर, अगर नेगेटिव पावर होती है तो उसमें आपका यही लगता है, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, मिली। बट इफ यू हैव द पॉजिटिव पावर ऑफ द 10 लाइक किलो, मेगा, जीगा एंड टेरा।
सो दीज आर द क्वेश्चन बेसिकली आस्क इन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे मैंने सॉल्व करा दिए हैं। अब हम जो नेक्स्ट जो चैप्टर पे जाएंगे दैट इज यूनिट डायमेंशन, या यूनिट डायमेंशन एंड मेजरमेंट, और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो उसको हम नेक्स्ट सेशन में लाने वाले हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद, सबक है।